डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप टू इंटीजर नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्वैप चेंज करना है, इंटरचेंज करना है किसको, ए से बी को और बी को ए से। लेकिन इसके लिए कोई भी थर्ड वेरिएबल यानी जैसे मान लीजिए कि सी है, इसको हम लोगों को नहीं लेना है। इसके लिए सिर्फ हम लोग ऐसा काम करना होगा कि ए और बी को ऐसा कैलकुलेशन करें कि ए का वैल्यू बी के बराबर हो जाए और बी का वैल्यू ए के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया है। सबसे पहले क्या किया है, स्टार्ट, फिर दो वेरिएबल चाहिए हम लोगों को ए और बी, तो ए और बी को रीड कर लिया है। फिर क्या किया हमने, ए में ही ए प्लस बी को जोड़ के रख दिया, ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब दोनों जुड़ गया इसमें, तो ए और बी यानी अब ए का वैल्यू, अब देखिए इस कैलकुलेशन को देखिए, अब ए बराबर 10 है और बी बराबर 20 है, तो ए बराबर ए प्लस बी क्या हुआ, देखिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में देखिए बी क्या कर रहे हैं हम लोग, बी बराबर ए माइनस बी। तो अब ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू अभी आफ्टर कैलकुलेशन ए का वैल्यू 30 हो गया है और बी का वैल्यू 20 है। तो अब बी का वैल्यू क्या हो गया, 10, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब क्या कर रहे हैं, फिर देखिए a इज इक्वल टू ए माइनस बी। अभी भी a का वैल्यू क्या है, अभी भी a का वैल्यू 30 ही है। 30 माइनस b का वैल्यू अब क्या आया है, 10। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो अब इस फाइनली क्या हुआ, अभी तक क्या था, a का वैल्यू 10 था और b का वैल्यू 20 था। तो अब क्या हुआ, चेंज होने के बाद a का वैल्यू 20 हो गया और b का वैल्यू 10 हो गया। यही कैलकुलेशन हमने किया है और जब दोनों मिल गया तो हम लोगों ने इसको क्या किया, प्रिंट कर लिया और फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल में। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इंक्लूड क्या करना है, और इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद वॉइड मेन। और क्योंकि यहाँ दो ही वेरिएबल है तो हमने सिर्फ दो वेरिएबल लिखा, और ए इंटीजर ए और बी। CLR SCR क्या करेगा, क्लियर करेगा स्क्रीन को। और प्रिंटफ में हमने क्या लिखा है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी। क्या लिखा है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसके लिए ये मैसेज लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, जब इसका आउटपुट निकालेंगे हम लोग तो स्क्रीन पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देगा और यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, स्कैन एफ कर रहे हैं, %d इन %a और इन %b। तो इससे हम लोग क्या किए, ए और बी को रीड कर लिए, यानी ये स्टार्ट हो गया, रीड हो गया ए बी। उसके बाद क्या किए, लिखे हैं यहाँ पर प्रिंट बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू %d और b इज इक्वल टू %d, ए और बी। तो ये क्या करेगा, जो आपने वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू मान लीजिए 10 दिया है और बी का वैल्यू 20 दिया है, तो ये दोनों को बिफोर स्वैप, स्वैपिंग से पहले ये लाइन लिख देगा यहाँ पे, बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 लिख देगा। ठीक है, अब देखिए यही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और a इज इक्वल टू ए माइनस बी। जब कैलकुलेशन करने के बाद जब फाइनली वैल्यू हमारे पास आ जाएगा a और b का इस तरह से, तो लिखेंगे आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %d, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद a और b, उसका सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन तो आप जानते हैं ये लाइन टर्मिनेटर है और हर लाइन के बाद इसको लगाना है हमको। उसके बाद लिखे गेट सी एच का मतलब जो हम आपको बनाए हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद।
तो यही क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, हमको 2 वेरिएबल लेना है, सिर्फ 2 वेरिएबल, और तीसरा कोई वेरिएबल नहीं लेना है, और ए और बी का वैल्यू को चेंज कर देना है। तो उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे ए और बी में, और ए और बी में कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।